लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, कि अपने वश में नहीं था, पराधीन था, कि अंधेरी डगर राह कांटों भरी, कि अंधेरी डगर राह कांटों भरी, मुश्किलों से तुम्ही ने उबारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, ठंड भी अपनी पलकें भिगोने लगे, भाव निस्तेज थे शब्द निष्प्राण थे, भाव निस्तेज थे शब्द निष्प्राण थे, ज्ञान देकर तुम्ही ने निखारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा वाह 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 वाह, शारदे माँ तुम्हारा सहारा। और अंतिम जो तुम्हारी चरण धूलि को पा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया, क्या बात, तुम्हारी चरण आ गए माँ सुनो, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत खूबसूरत सरस्वती वंदना आप बहुत ही खूबसूरत, भाव भाव गायन स्वर भी बहुत खूबसूरत। बहुत बधाई बहुत दीजिए सुंदर आपको। इंदु जी। माँ सरस्वती माँ विराजमान हो गई बिल्कुल इंदु जी के कंठ में। तो हमें माँ वाणी का आशीष मिल गया है। अब हम कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के बारे में कि हमारे भी मौजूद हैं स्मृति चौधरी जी सहारनपुर से। तो आपने एक अभियान चलाया कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर, संस्थाएं हैं शैक्षिक आगाज, रेडियो मेरी आवाज, हिंदी साहित्य अकादमी भारत, मी टीवी ऑस्ट्रेलिया, ग्लोबल टीवी लंदन यूके, और साथ में हमारी संस्था परंपरा भी है और भी संस्था जुड़ रही होंगी। ये सब मिलके अगले महीने की 23 जुलाई को वृक्षारोपण का एक वर्ल्ड वाइड अभियान चला रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को 3 पेड़ लगाने, मात्र 3 पेड़ लगाने हैं, एक बरगद का, एक पीपल का और एक नीम का। तो हम लोग जहाँ भी है, जो सुन रहे हैं, जो लोग जुड़ेंगे, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। कहीं भी पेड़ लगा लें, उसकी एक छोटी सी सुंदर पिक्चर खींच लें अपने साथ फोटो और उसे हमें भेज दें। उस पर प्रमाण पत्र तो मिलेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा एक योगदान रहेगा। मैं पहले स्मृति जी से कहूंगा कि इसके बारे में बता दें, फिर कार्यक्रम। जी स्वागत है। आप हमारी आज के कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरक अतिथि आती है हमारी। शुक्रिया आप सभी का। और इस काबिल तो नहीं हूँ, एक छोटा सा अपना योगदान इंसान होने के नाते इस धरती को देना चाहती हूँ। और इसीलिए जब इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उस दिन सुबह से ही मन में कुछ खलबली थी और ऐसा लग रहा था कि 1972 से अब तक हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं, बधाइयां देते आ रहे हैं, काव्य पाठ के जरिए और अन्य चीजों के जरिए हम दूसरों को समझाते आ रहे हैं कि ये धरा अमूल्य है और इसको बचाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, और करते भी हैं। आप सभी ने किया भी है और पालन पोषण संरक्षण भी कर रहे हैं वृक्षों का। लेकिन बहुत सारे इनएक्टिव लोग या कहें कि बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव नेचर जो रहती है या फिर नेचुरल डिजास्टर्स,
उनकी वजह से वृक्ष जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे अभी नौते आया था तो काफी केरला, महाराष्ट्र सब जो था वहाँ तबाह हो गए, पेड़ पौधे सब खत्म हो गए। और कोरोना काल में एक चीज हमने सीखी है कि प्रकृति जो है वो बहुत बहुमूल्य है, उसको संजो के रखना पड़ेगा। आप सबको अपने हिस्से की भागीदारी जो है सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बिल्कुल राजेंद्र जी ने पेड़ लगा दिए और मेरा काम चल गया, तो ऐसे शायद नहीं होगा। और पेड़ों का ही नहीं, सभी चीजों का, क्योंकि जब हमारा ये इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो एक पेड़ की एक वैरायटी के खत्म होने से पूरी जो चेन है, पूरा जो नेटवर्क है वो पूरा डिस्टर्ब होता है। तो उस दिन हमने जब शाम को एक कार्यक्रम रखा रेडियो मेरी आवाज के पटल पर, तो हमने तब ये सोच लिया था कि हम सब लोगों को जागरूक करेंगे और हम 1.5 महीने का समय लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, अपनी टीम बनाएंगे और जो जहां है वो अपने आसपास कोई भी अच्छी जमीन, चाहे वो पार्क की हो, रोड साइड की हो, तालाब के किनारे की हो, खेती की हो, खेत के आसपास, वहां पर अपने हिस्से के 3 पेड़, त्रिवेणी, नीम, पीपल, बरगद को जरूर रोपित करें और उसको संरक्षित भी करें। अगर जमीन इतनी दूर है कि हम रोज जाकर उसको पानी नहीं दे सकते और उसको खाद नहीं दे सकते, देख रेख नहीं कर सकते, तो जिनका घर पास पड़ता है कम से कम हम उन्हें जिम्मेदारी दें और आते जाते उनको पूछते रहें। जैसे एक बच्चे का पालन पोषण होता है उस तरह से हम उन 3 वृक्षों का पालन पोषण करें। चूंकि वृक्ष जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा हम और तुलसी भी लगा सकते हैं आंगन में, जो फ्लैट्स में रहते हैं। जिसको जहाँ जो सुविधाजनक, ठीक है, जो कंफर्टेबल लगे, लेकिन उसको पालना भी है, संरक्षित भी करना है। साथ साथ ये आह्वान हमने सबसे किया और उसमें परंपरा परिवार ने हमारा साथ निभाया। और जैसे ही मैंने मैसेज किया वैसे ही राजेंद्र जी इसको स्वीकार किया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जब आप सब लोगों की ऊर्जा साथ होती है, जो इतने सक्रिय हैं और सकारात्मक हैं और अपनी चीजों के लिए संवेदनशील है, अपनी धरती के लिए, अपने पर्यावरण के लिए संवेदनशील है, ऐसे लोगों के आज मीटिंग में, बैठक में, कार्यशाला में या कहें कि इस काव्य गोष्ठी में मुझे बैठते हुए खुद को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि इतने संवेदनशील आत्माओं के बीच में, व्यक्तित्वों के बीच में मैं आज हूँ, और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आने वाली 23 तारीख को जो भी जहाँ है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपने हिस्से के 3 पेड़ अपने बच्चों के नाम के, अपने फादर के नाम के, अपने पति के नाम के, अपने बेटे के, बेटी के नाम के, या वो जहाँ भी हैं उनको भी प्रेरित करते चले। ये एक नेटवर्क है, एक हमारे पास 30-40 दिन है। अगर हम रोज एक कॉल भी किसी को करेंगे और समझाएंगे तो हमारे 3-3 पेड़ों की जो श्रृंखला है वो चलती चली जाएगी और हम इस धरती पर ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस है तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने तो महसूस किया, उसको शायद हम बचा पाए और इस नेचुरल इकोसिस्टम को हमारा जो कुछ डिस्टर्बेंस है आवाज में। अरुणा गुप्ता जी जुड़ी हैं। अरुणा गुप्ता जी आप अपना म्यूट करिए। अरुणा गुप्ता जी प्लीज आप अपने को म्यूट करिए, आपके यहाँ से आवाजें आ रही हैं। समझ गए। अरुणा गुप्ता जी, अभिनंदन किया, इतनी तारीफ की, यही बताने आई हूँ ना तुम, है ना? टीवी की आवाज आ रही है। स्मृति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। हम बीच में इस तरह की बातें करते रहेंगे इस बारे में भी। और मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं कि हमारे साथ आजकल कौन कौन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भावना शुक्ला जी हैं, दिल्ली से हैं। मैं बाद में परिचय देता रहूँगा जब बुलाऊंगा पाठ के लिए। अंजलि सिफर जी हैं, बड़ी अच्छी शायरा हैं, आप अम्बाला से जुड़ी हुई हैं। स्मृति चौधरी जी आपने सुनी लिया, सहारनपुर से आप हैं। और डॉक्टर नीलम वर्मा है, आप भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। वैसे दिल्ली में इस टाइम नहीं है, इस टाइम वैदिक ग्राम इनका यहाँ पर है, गुड़गांव में लगता है ये, मानेसर में है। अनिल मीत जी है, अनिल मीत जी है, हमारे पंजाब नेशनल बैंक के योद्धा, फ्रंट लाइन वॉरियर, उनका भी स्वागत है। धन्यवाद। और सुंदर जोड़ी है विजय स्वर्णकार, माजी स्वर्णकार जी की, आप मैसूर से जुड़े हुए हैं। और हमारी आज की अध्यक्ष जो इस टाइम फोटो फ्रेम से बाहर हैं, उनका भी आभार और स्वागत है। और
ये दिखा रहा है कि 30 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट बाकी हैं। तो जब भी हम कट जाएंगे, कनेक्शन काट देगा ये हमारा जूम, तो हम दोबारा उसी लिंक से जुड़ जाएंगे। दोबारा इसी लिंक से जुड़ जी। तुरंत जुड़ जाएंगे सब लोग। तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। अभी अध्यक्ष महोदय अपने स्थान पर अध्यक्ष महोदय है नहीं, लेकिन आ जाएंगे वो। मैं निवेदन करता हूँ, अच्छा आज की गोष्ठी में कोई सीनियर जूनियर की कोई परिभाषा नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि सारे सीनियर लोग मौजूद हैं, इसलिए हाँ। थोड़ी समस्या गंभीर हो गई है। जूनियर कोई है ही नहीं। तो जिनकी रचनाएं हमें बहुत प्रिय होती हैं, उनमें भावना शुक्ला जी भी हैं, अंजलि शिखर जी को जल्दी भी जाना है। तो मैं भावना जी से पूछ रहा हूँ कि आप आए और रचना पाठ करें। पहले नंबर पे अंजलि जी आपको जल्दी जाना होगा। हाँ, अंजलि जी का चलो पढ़ लें और उसका अंजलि जी को पहले पढ़वा आप पढ़ लीजिए, फिर आपको जितने बैठना हो लेकिन बैठ आप अंजलि जी को पहले पढ़ा। हाँ। जी सर, मैं पढ़ लेती हूँ पहले। अंजलि जी को पढ़वा दी, अंजलि जी को पढ़वा दी। हाँ, ठीक ठीक मुझे ठीक थोड़ा जी हाँ हाँ, नहीं स्वागत है आप पढ़िए। ठीक है। अंजलि जी के बारे सबसे में हम लोग पहले जानते तो हैं। मैं हाँ, एक मिनट अंजलि जी एक मिनट। हम सब जानते हैं कि बड़ी अच्छी शायरा तो है ही है, उसके अलावा गीत, कविता, छंद, कहानी, लखपत्ता सब कुछ लिखती है। ऐसा कुछ नहीं है जिसपे आपकी पकड़ ना हो। और अनेकों आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं, लघु कथा संग्रह प्रकाशनाधीन है, और 100 से अधिक विभिन्न विधाओं में आपने पत्र पत्रिकाओं में और साझा संकलनों में भाग लिया है। अनेकों पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। हरियाणा राज्य मंच महिला का मंच हरियाणा राज्य के सचिव हैं। महिलाओं का राज्य कैसे चल रहा है, तो आपका नमन करता हूँ। आपके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेके आए थे हम एक करारी गजल, लेके आए थे हम एक करारी गजल, थी अंगीठी से ताजी उतारी गजल। वाह, क्या बात। कि लेके आए थे हम एक करारी काजल गजल, थी अंगीठी से ताजी उतारी गजल, और डाल दी फेसबुक पर तो ऐसा लगा, हाँ, कि डाल दी फेसबुक पर तो ऐसा लगा कि आपकी हो गई है हमारी गजल, क्या कि बात। आपकी हो क्या गई है बात। हमारी गजल। वाह वाह, आपकी गजलें बहुत सुंदर। अंजलि की गजलें हम सबकी हो जाती है। आपसे निवेदन है कि अपनी गजल या जो भी आप चाहें प्रस्तुत करें। स्वागत है अंजलि जी, आइए। जी मैं सबसे पहले तो आभार आपका व्यक्त करना चाहूंगी कि इतनी सुंदर बेहतरीन महफिल से, इतने मंच से आपने मुझे जोड़ा। नहीं खाया मालूम ले जाओ। ये आर्या जी की मोबाइल से भी आ रही, सुशील जी की आवाज से मोबाइल से भी आवाज आ रही है। हाँ, जो लोग श्रोता लोग हैं वहाँ से ठीक है, अब शायद ठीक हो गया। अब देखिए अंजलि तो जी, तो मैं किस किस बात का आभार व्यक्त करूं, मैं उसका सीक्वेंस नहीं समझ पा रही हूँ। पहला आभार इतनी बेहतरीन महफिल के साथ जोड़ने के लिए, और दूसरा आभार इतना सुंदर परिचय देने के लिए। और मेरा आज कार्यक्रम में लेकिन ये लालच था कि इतनी सुंदर महफिल का मुझे जरूर बनना है, तो मैं अंत तक जब तक हो सका जुड़ने की कोशिश करूंगी। और बहुत बधाई देती हूँ मैं इतने जो ये पर्यावरण के ऊपर गोष्ठी भी रखी और जो कार्य भी आप कर रहे हैं, और उसके लिए मैं दिल से बहुत बधाई सभी को देती हूँ। और अपनी शुरुआत में पहले आज पितृ दिवस है, फादर्स डे है, तो उनके नाम एक दोहा मैं समर्पित कर रही हूँ। तो पहला दोहा मेरा देखिएगा कि पिता के नाम है कि तूफानों से जो लड़े पितु है वो पतवार, सृष्टि पर उपकार है ईश्वर का उपहार, पिता तो ईश्वर का उपहार। वाह। और वैसे तो पिता पर जितना कहा जाए कम है, लेकिन समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा काव्य पाठ पर्यावरण को ही समर्पित करती हूँ। तो कुछ स्वागत है अंजलि जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। दिन पर दिन तुम कर रहे पेड़ व पौधे नष्ट, इस तुम में मैं भी शामिल हूँ कहीं ना कहीं। दिन पर दिन तुम कर रहे पेड़ व पौधे नष्ट, सांस भी लेने में तुम्हें एक दिन होगा कष्ट। धरती का है पेड़ से हरियाला श्रृंगार। हम लोग इतनी तरह की श्रृंगार करते हैं, परिधान पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, तो और धरती के जो
आभूषण है, हम उन्हें नष्ट करते हैं। धरती का है पेड़ से हरियाला श्रृंगार, मत काटो निज स्वार्थ को, धरती करे पुकार। मत काटो निज स्वार्थ को, धरती करे पुकार। और धरती का सबसे बड़ा दुश्मन पॉलीथीन, विजय सर मुझे नजर आए हैं। और एक आभार ये भी मेरा बाकी था कि विजय सर के सामने, मेरे गुरु के सामने एक बार पुनः मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। सर बहुत शुक्रिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। धरती का सबसे बड़ा दुश्मन पॉलीथीन, वाह। धरती का सबसे बड़ा दुश्मन पॉलीथीन, उपजाऊ जो थी कभी बंजर हुई जमीन, उपजाऊ जो थी कभी बंजर हुई जमीन। और इसके पश्चात मैं पर्यावरण पर ही कुछ माहिया रखना चाहूंगी। स्वागत। बंगला गाड़ी ना धन, बंगला गाड़ी ना धन, जीने को लाजिम होता है ऑक्सीजन। वाह। जीने को लाजिम होता है ऑक्सीजन। आगे पढ़ती हूँ कि जीवन है जी और वन, जीवन है जी और वन, जीवन जो चाहो तो समझो वन को धन। वाह, क्या बात। जीवन जो चाहो तो समझो वन को धन। बहुत खूब। यूं सब की दुआ लेना, यूं सब की दुआ लेना, सड़क किनारे तुम एक पेड़ लगा देना। वाह, क्या बात। क्या बात। सड़क किनारे तुम एक पेड़ लगा देना। साइकिल भी चलाया करो, साइकिल भी चलाया करो, दो पग चलने को मत कार घुमाया करो। दो पग चलने को मत कार घुमाया करो। और अंतिम माया रखती हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ध्यान जरा देना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। बिल्कुल। ध्यान जरा देना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। और अपने काव्य पाठ के बहुत शुक्रिया। एक गजल कहकर अपनी जगह लूंगी अगर वक्त है तो। हाँ बिल्कुल। तो एक गजल कहकर अपने जगह लेती हूँ कि संग खिश्त और दीवारों से किधर बनता है, संग खिश्त और दीवारों से किधर बनता है, हो मकीनों से जो आबाद तो घर बनता है। हो मकीनों से जो आबाद तो घर बनता है। और जिस पे शब भर करे आराम सुकून से शबनम, जिस पे शब भर करे आराम सुकून से शबनम, सुबह उस शाख पे ही एक गुलेतर बनता है। सुबह उस शाख पे ही एक गुलेतर बनता है। और साल हा साल कोई सींचता है वक्त पे जब, दोनों बातें जरूरी हैं। साल हा साल कोई सींचता है वक्त पे जब, तब कहीं बीज समरदार शजर बनता है। तब कहीं क्या बात। समरदार शजर बनता है। और चाहे कितना भी उछालो उसे टूटे न मगर, चाहे कितना भी उछालो उसे टूटे न मगर, कोई बतलाए कि दिल ऐसा किधर बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बतलाए कि दिल ऐसा किधर बनता है। और शेर देखिएगा कि बारहा मैंने तुझे देखा है रह रह के सनम, बारहा मैंने तुझे देखा है रह रह के सनम, देखना तेरा मुझे एक नजर बनता है। देखना तेरा मुझे